हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको भक्ति आंदोलन का स्वरूप तथा विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। भक्ति आंदोलन का स्वरूप। समस्त उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन 14वीं तथा 15वीं शताब्दियों में फैला, उसने संतों के नवीन वर्ग को जन्म दिया था। इस आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था, लेकिन संतों ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया वे कबीर तथा नानक के रूप में अधिक शक्तिशाली ढंग से व्यक्त हुईं। इन संतों ने निर्गुण ब्रह्म की आराधना पर जोर दिया और हिंदू मुस्लिम समाजों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास भी किया। इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में रहस्यवादी धारणा को स्थापित किया और इससे मुस्लिम सूफियों के साथ भी सामंजस्य स्थापित किया। इन भक्तों में कबीर, नानक, दादू, रविदास प्रमुख थे। भक्तों का दूसरा वर्ग था जो सगुण उपासना का समर्थक था और जिसका मुख्य उद्देश्य निराश हिंदू समाज में आशा तथा विश्वास का संचार करना था। इस समूह में चैतन्य तथा तुलसीदास प्रमुख हैं। भक्ति आंदोलन के निर्गुण मार्गी संतों की शिक्षाओं तथा उनके भक्ति के स्वरूप में कुछ सामान्य विशेषताएं थीं, जो इस प्रकार हैं। आडंबर विहीन सरल धर्म। इन संतों ने सरल निर्गुण एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उनके इस धर्माचरण में कर्मकांड या शास्त्रों के अध्ययन का कोई स्थान नहीं था। इसमें पुरोहित की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें ईश्वर के स्मरण मात्र पर जोर दिया गया था। इसमें जीवन की सादगी तथा आचरण की पवित्रता तथा ईश्वर के प्रति निष्ठा का उपदेश दिया गया था। मूर्ति पूजा का विरोध। निर्गुण मार्गी संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ईश्वर को निर्गुण, निराकार तथा सर्वव्यापी माना। इस अवधारणा से वे सूफियों के निकट आ गए। कबीर ने तो राम को निर्गुण ब्रह्म माना और कहा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के मर्म अर्थात रहस्य जानने पर जोर दिया। एकेश्वरवाद। संतों ने बहुदेववाद को त्याग कर एकेश्वरवाद में विश्वास प्रकट किया। उनका यह एकेश्वरवाद किसी एक धर्म या संप्रदाय के बंधन में नहीं था। उन्होंने राम और रहीम को एक कहा। मनुष्य मात्र की समानता। संतों ने मनुष्य मात्र की समानता का सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया। उनका कहना था कि भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। त्याग, निष्ठा तथा भक्ति के द्वारा भक्त ब्रह्मा से एकाकार कर सकता है। उनकी इन शिक्षाओं का दलित तथा निम्न वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ा। रामानंद ने कबीर और रविदास को शिष्य बनाया तथा गोसाई विठलनाथ ने रसखान को उपदेश दिया। इस प्रकार इन संतों ने जाति या धर्म के अंतर को ही अस्वीकार कर दिया। यूसुफ हुसैन लिखते हैं, वे सबके सब वर्ण व्यवस्था की कठोरता तथा क्रूरता के विरुद्ध प्रचार करते थे तथा ईश्वर की दृष्टि में संपूर्ण मानव की समता की घोषणा करते थे। पारस्परिक मातृत्व की शिक्षा तथा अच्छे कर्मों द्वारा प्रत्येक चरमोत्कर्ष की स्थिति में इस्लाम के इस संदेश में इन लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण था। गुरु का महत्व। इन संतों ने भक्ति मार्ग पर चलने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक बताया।
ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन सांसारिक माया मोह को नष्ट करके गुरु ईश्वर के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। कबीर ने तो गुरु को गोविंद से ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद का ज्ञान कराया है। हिंदू मुस्लिम एकता। संतों ने सामाजिक समन्वय का कार्य भी किया। उनका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष के स्थान पर सहयोग स्थापित करना था। उन्होंने दोनों के दोषों को सामने रखा और उनकी आलोचना की। कबीर इस मामले में अधिक स्पष्ट वक्ता थे। उनका कहना था कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह ना तो मूर्ति में है और ना मस्जिद में है। नानक और रविदास ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। नानक, चैतन्य, नामदेव के शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। संन्यास का विरोध। संतों ने त्यागपूर्ण जीवन का उपदेश दिया था, लेकिन वे संन्यास के पक्ष में नहीं थे। उनकी शिक्षा थी कि मनुष्य अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करे। कबीर ने अपने पारिवारिक व्यवसाय जुलाहे का कार्य करते हुए धार्मिक जीवन बिताया था। उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ श्रम की प्रतिष्ठा भी स्थापित की थी। धार्मिक सहिष्णुता। संतों ने सभी धर्मों की आधारभूत एकता की स्थापना की और विभिन्न धर्मों को ईश्वर तक पहुंचने के पृथक मार्ग बताए। इसका प्रभाव यह हुआ कि धार्मिक कट्टरता कम हुई और लोगों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि हिंदुओं का मुसलमान बनना रुक गया। अब हिंदू समाज में दलित तथा निम्न वर्गों को सामाजिक तथा धार्मिक समानता प्राप्त हो गई। अब हिंदू समाज में रहकर वे उपासना तथा मोक्ष के अधिकारी बन गए थे। निम्न वर्गों का उत्थान। भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू समाज की निम्न जातियों को ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हुआ। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें कई निम्न जाति के थे, जैसे धन्ना जाट, सेना नाई, रविदास चमार। उन्होंने मुसलमान कबीर को भी अपना शिष्य बनाया था। इन निम्न जाति के संतों ने सरस वाणी में भक्ति काव्यों की रचना की। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने सामाजिक सुधार का कार्य किया। क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य निर्माण। भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का निर्माण था। इन संतों ने अपने भक्ति गीतों के लिए स्थानीय भाषा को अपनाया। नानक ने पंजाबी, कबीर तथा नामदेव ने हिंदी, मीरा ने राजस्थानी, नरसिंह मेहता ने गुजराती, जायसी व तुलसी ने अवधी भाषाओं को अपनाया। हिंदी साहित्य में यह भक्ति काव्य का काल स्वर्ण युग माना जाता है।